जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग पहुंचे, तब धरती पर एक नया युग शुरू हो चुका था। कलियुग। हस्तिनापुर अब पांडवों के हाथ में नहीं था। वहां राज कर रहे थे परीक्षित, अर्जुन के पोते। राजा परीक्षित न्यायप्रिय थे, लेकिन समय बदल चुका था। लोगों के दिलों में धीरे धीरे लालच, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार पर गए। प्यास और थकान से परेशान होकर वे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार पानी मांगा, पर ऋषि ने आंख तक नहीं खोली। क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मृत सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को यह पता चला, तो उसने क्रोध में राजा को श्राप दे दिया, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया और गंगा किनारे बैठकर भगवान की कथा सुनने लगे। तब महान ऋषि शुकदेव आए और उन्होंने उन्हें भागवत कथा सुनाई। 7 दिनों तक परीक्षित ने केवल भगवान का स्मरण किया। 7वें दिन श्राप के अनुसार तक्षक नाग आया और राजा को डस लिया। परीक्षित का शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। इसके बाद परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया, जिसमें सभी नागों को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन तभी एक ऋषि ने उन्हें समझाया, क्रोध से केवल विनाश होता है, शांति नहीं। जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और यहीं से धीरे धीरे महाभारत का युग पूरी तरह समाप्त हो गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।